लंबे समय तक नीतीश कुमार का सियासी विरोध करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हुई है। घर वापसी के बाद कुशवाहा की सोच में भी काफी बदलाव आ चुका है। अब नीतीश बाबू ने कुशवाहा को 2 बड़े पद से नवाजा है। जिस दिन कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए थे, उसी दिन नीतीश कुमार ने उन्हें जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल कोटे से कुशवाहा को बिहार विधान परिषद में भी भेज दिया है। अब 2 बड़े पदों के मिलने के बाद कुशवाहा नीतीश कुमार की तारीफ के कसीदे पढ़ने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल में बिहार में तरक्की हुई है। कुशवाहा ने कहा कि बिजली और सड़क की सुविधा का काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले बाहर गया शख्स अगर बिहार लौटेगा तो वो इसे पहचान नहीं पाएगा। से जो 15 साल पहले कोई व्यक्ति बिहार आया होगा, अभी बिहार आए तो शायद ठीक से समझ भी नहीं पाए कि वही बिहार है या दूसरा बिहार, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली गांव-गांव में घर घर तक पहुंच गई है। और पहले लोग सड़क पर चलने से डरते थे शाम होने के बाद, आज तो इतना ढंग से और व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं कोई बिल्कुल निर्भय होकर बिना डर के लोग चल रहे हैं। तो यह जो वातावरण बना है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन है और आम आदमी, गांव में जो अंतिम व्यक्ति है, वह भी इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वो सत्ता में रहकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री बनाए जाने के सवाल को उपेंद्र कुशवाहा हंसते हुए टाल गए। नहीं, देखिए कौन मंत्री आ सकते हैं, ये सवाल तो बहुत उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हमने पहले भी कोशिश की है। जिस भूमिका में हम जहाँ थे उस तरह से कोशिश कर रहे थे। आज इस भूमिका में जहाँ हम हैं, निश्चित रूप से सरकार में बेहतर से बेहतर तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आवश्यकता अनुसार बात भी करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर शिक्षा हो, इस बात की कोशिश पहले से भी मैं कर रहा हूँ, आगे भी होते रहेंगे। जो आप मूवमेंट करते रहे हैं, आंदोलन करते हैं, उसको पूरा कराएंगे। हमने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार अब तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया है। पहले दूसरे तरह से हम लोग बात अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, अब सरकार के नज़दीक हैं तो स्वाभाविक रूप से उस काम में हमको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, इस बात की कोशिश पहले से मैं करता रहा हूं, आगे भी कोशिश चलती रहे। कुशवाहा ने कहा कि वो लंबे समय से अपने राजनीतिक अनुभव के जरिए बिहार की जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। अरे देखिए, हमने कहा कि सदन में काम करते हुए लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह से जो एक्सपीरियंस मुझको मिला है, निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिहार की जनता के हित में जो कुछ भी बेटर से बेटर हम कर पाएं, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से हम करेंगे। वहीं बिहार विधान परिषद में कामकाज के अनुभव पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि बेहद व्यवस्थित तरीके से विधान परिषद में संसदीय कार्यों का संचालन किया जा रहा है। पहला दिन है, इसके पहले बाकी देश के जो 3 अन्य सदन हैं, वहाँ का अनुभव मुझको मिल चुका है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही चल रही थी और सब लोग बहुत ही शालीनता से माननीय सदस्य सवाल भी पूछ रहे थे, माननीय मंत्री लोग जवाब भी दे रहे थे। बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके थे। अपनी सियासी जमीन दरकते देख कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना ही उचित समझा। वहीं विधानसभा चुनाव में सीट कम होने के बाद नीतीश कुमार को भी कुशवाहा की जरूरत पड़ गई थी। आरजेडी के माई समीकरण के बरक्स अब नीतीश कुशवाहा की जोड़ी लवकुश समीकरण को आगे करने की तैयारी में है। नीतीश बाबू के लिए ये एक सुखद संकेत है कि उनका जातीय आधार फिर से मजबूत हो चुका है और इसकी बदौलत आरजेडी से तो वो निपटेंगे ही, साथ ही बीजेपी की बढ़ती दबाव को भी खत्म करने में नीतीश बाबू कामयाब हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।